अच्छा यार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है इन पेज के अंदर हमने टूल्स के बारे में बात करनी है। यहाँ पे मैंने इन पेज ओपन किया हुआ है, उर्दू इन पेज 2012। इसमें टूल्स हैं, उसका हम डिस्कस करेंगे। थोड़े से हम इसमें उर्दू भी टाइप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, अभी चलेंगे। फ़ाइल लेने के लिए, न्यू फाइल के लिए फ़ाइल पे आप क्लिक करेंगे, न्यू पे आप चले जाएंगे, न्यू पे आप क्लिक कर देंगे, ये एक बॉक्स आएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग है, जिसमें पेज है, पेज की विड्थ और 210 मिलीमीटर है, हाइट इसकी 297 मिलीमीटर है, ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट है और मार्जिन साइज़ चारों साइड इक्वल दिए हुए हैं। कॉलम भी हम बनाएंगे, जटर पोजीशन भी हम यहाँ पे देंगे। जब आप बाइंडिंग करते हैं बुक वगैरह की तो जटर पोजीशन आपने लाजमी छोड़नी होती है। और फिर यहाँ पे डायरेक्शन है, राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट भी आप यानी टाइप कर सकते हैं अपनी उर्दू को। और ऑटोमेटिक पे चेक लगा हुआ है, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक सेटिंग है, इसको इस तरह ही रखना है और आपने ओके कर देना है। तो ये आपका न्यू फाइल का पेज है सारा। इसमें मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ उर्दू वगैरह। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन 12 पॉइंट लिखा हुआ है साइज़ बड़ा करने के लिए। तो मैं इसको 70 या 60 पे करके टाइप करता हूँ। टाइप में मैंने उर्दू लिखनी है, जैसे कि क्या हाल है, के प्रेस करेंगे, आई प्रेस करेंगे, यानी के से काफ आएगा, आई प्रेस करेंगे तो ये आएगा, और फिर ए प्रेस करेंगे अलिफ आता है। क्या हाल है, हाल दो तरह के हैं ना, एक तो हाल जो शादी वाला हाल होता है वो, जैसे ओ प्रेस किया, अलिफ प्रेस किया और हाल, ये हाल है। तो ये इस तरह नहीं करेंगे हम, यानी हम लिखेंगे क्या हाल है वाला। शिफ्ट प्रेस करके एच प्रेस करेंगे, अलिफ आ जाएगा। ये देखो क्या हाल है और क्वेश्चन मार्क है। समझ आ गई? ये देखो मैंने उर्दू टाइप की है, यानी फिर आप यानी इसको इंग्लिश में चेंज करेंगे। यहाँ पे उर्दू है टाइप, इंग्लिश इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो उर्दू आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, सॉरी। ये देखिए अब यहाँ पे क्या हाल है, यानी इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हाउ आर यू, यानी तो शिफ्ट प्रेस करके एच प्रेस करेंगे तो बड़ा अच्छा आएगा, हाउ आर, जैसे हम यानी वर्ड में टाइप करते हैं इस तरह, हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क। ये दोनों एक तरफ से आप यानी उर्दू लिखते हैं, एक तरफ से आप इंग्लिश लिखते हैं, तो इस तरह आपको ये नहीं पता चलता है। यानी बैक स्पेस कर देता हूँ मैं, दोबारा मैं इसी पे क्लिक करूँगा तो उर्दू यानी चेंज हो जाएगी। फिर क्लिक करूँगा इंग्लिश आ जाएगी, क्लिक करने से उर्दू आ जाएगी इस तरह। इसकी सेटिंग भी है, इन एडर पे जाके प्रेफरेंसेस पे क्लिक करें, कीबोर्ड प्रेफरेंसेस इस पर क्लिक करेंगे, ये एक बॉक्स आएगा। जब आप इंस्टॉल करते हैं इसको तो यहाँ पे सेटिंग जो है वो फोनेटिक की बजाय मोनोटाइप की सेटिंग होती है। मोनोटाइप की आपने फोनेटिक सेलेक्ट करके रखना है। फिर उर्दू फोनेटिक का कीबोर्ड भी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारा यहाँ पे उर्दू कीबोर्ड आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर हम कोई लेटर टाइप करते हैं, कोई भी लेटर प्रेस करते हैं तो फ़लाँ उर्दू का कोई लफ्ज़ आ जाए, यानी तो जैसे ए प्रेस करते हैं अलिफ आता है, शिफ्ट ए प्रेस करते हैं तो अली मद्दा, यानी मद्दा का जो साइन आता है, यानी इस तरह। तो अकेला यानी एन प्रेस करेंगे तो नून आ जाएगा, तो नून गुना प्रेस करेंगे, शिफ्ट एन प्रेस करेंगे तो कुछ और ही आ जाएगा, यानी इस तरह है। यानी तो ये प्रिंट भी आप इसका यहाँ पे ले सकते हैं, मैं आपको निकाल के दे दूँगा प्रिंट, ठीक है ना। ओके कर लेंगे तो ये आपका उर्दू लिखा जाएगा। टाइपिंग के लिए बेहतर है कि आप एक उर्दू बुक जो है सामने रख लेंगे और उसको आप देख के टाइप करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी टाइपिंग मजबूत हो जाएगी। तो देखिए जब मैंने अभी आप लिखा, इसमें अंडू भी एक बार होता है। हाँ, जैसे वर्ड में अंडू हम यानी ख़त्म हो जाते हैं एकदम से, यानी मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं अंडू में करूँगा, कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो क्या हाल है, एक दफ़ा आएगा, एक दफ़ा अंडू होता है, इस दिन में रख लेना, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसको सिलेक्शन भी करना है, ये देखिए सिलेक्शन मैंने किया। मैं इस तरह सिलेक्शन करूँगा, अगर मेरा कर्सर इस तरफ है लेफ़्ट वाली साइड पर तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, कर्सर मेरा राइट वाली साइड पर तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा। समझ आ रही ना अभी? तो सबसे पहले कि कर्सर ना आए, यानी कि मेरा ये जो वर्किंग एरिया है ये सिलेक्शन हो जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इस एरो पे, एरो टूल है, यानी एरो टूल,
इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कर्सर यहाँ से चला जाएगा। ये देखिए, जैसे मैंने एरो को सिलेक्शन किया है तो ऊपर से प्रॉपर्टीज ख़त्म हो गई नहीं, और यहाँ पे कर्सर भी चला गया है, लेकिन मेरे माउस वाले एरो के साथ नीचे 4 छोटे छोटे एरो का एक सिंबल आ गया है। और मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा इस एरिया पे, वर्किंग एरिया पे, ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी। मतलब हुआ क्या है कि जो मेरा वर्किंग एरिया है ये मैंने सिलेक्शन करना है। अब दोबारा कर्सर आ जाए उसके लिए आप आई बीम टूल पे क्लिक करेंगे, IBEAM, इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें कर्सर आ जाएगा। कर्सर ना आए एरो टूल पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ गायब हो जाएंगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब मेरा वर्किंग एरिया सिलेक्शन में है, सिलेक्ट है मेरा वर्किंग एरिया। मैंने अगर इसकी फॉर्मेटिंग भी करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है मेरी। जैसे कि मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो मैं इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करूँगा, काफ़ी सारे बॉर्डर्स पड़े हैं, किसी एक पे मैं क्लिक कर दूँगा। पेज पे, इन पेज के अंदर पेज पे बॉर्डर अप्लाई करना है तो ये ऑप्शन है भी। फिर इस बॉर्डर जो लगा है, ये आउटलाइन आई है, इसका मैं साइज़ भी दे सकता हूँ, जैसे 5 देता हूँ ताकि आपको दिखाने के लिए। इतना साइज़ होता नहीं है लेकिन आपको देता हूँ। ये 4 साइज़ दे देंगे या 3 साइज़ दे देंगे, ऐसे इन्हीं साइज़ टाइप करेंगे ऐसे और इंटर प्रेस करेंगे। ये देखें, ये साइज़ आउटलाइन आ रही है। चेंज भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैं सादा सिंपल लाइन ली और मैंने 5 साइज़ दिया, इंटर किया तो कुछ इस तरह से आ रही है। 2 प्रेस किया, इंटर किया तो ये साइज़ आ रहा है। फिर इसका आउटलाइन का कलर भी दे सकते हैं, या ये सारे कलर अपने ब्लैक से लेके सारा रेड, ग्रे, ब्लैक, जो भी आप साइज़ देना चाह रहे हैं। तो रेड दे दिया तो रेड भी आ गया। मैं इसको साइज़ दे देता हूँ ज़्यादा ताकि आपको नज़र आ जाए। फिर अगर आपने इस एरिया को फिल करके रखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे फिल कलर की ऑप्शन है, तो वही कलर पड़े। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखें कलर ऐसे फिल हो जाएगा। अगर मैं ब्लू पे क्लिक करूँगा तो इस तरह कलर हो जाएगा। मैजेंटा करेंगे तो इस तरह आ जाएगा। यानी ये है। और आप लिख भी सकते हैं, ये नहीं, जैसे कि आई बीम टूल लेके क्लिक करूँगा, देखो आई बीम टूल मैंने सिलेक्शन कर लिया, ऊपर प्रॉपर्टीज़ चली गई। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सिलेक्शन हो जाएगी, मतलब कर्सर आ जाएगा। सिलेक्शन करेंगे आप, जो लिखा हुआ है इसको भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे, साइज़ बड़ा कर देंगे, 9 पॉइंट पे रखेंगे तो साइज़ कितना छोटा सा हो गया। अगर आप 48 पे करेंगे ये साइज़ आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ये देखिए साइज़। बोल्ड भी कर सकते हैं इसको, आप देखो अंडर बोल्ड करेंगे तो फिर ये देखें बोल्ड हो जाएगा। अटैलिक करेंगे तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ये देखें, जिससे वर्ड में हम करते थे। अंडरलाइन करना है तो ये देखो सिंगल लाइन पे क्लिक करेंगे, नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। डबल अंडरलाइन भी आ सकती है, पैटर्न भी आ सकता है। ये देखिए पैटर्न ये आ गया, देखिए हाईलाइट्स हो गई, या रिवर्स भी आ सकता है, देखो इस तरह। ये देखें, वरना आप इसको सिंपली रखेंगे नन। फिर उसके बाद ये ब्लैक भी कर सकते हैं, ग्रे भी कर सकते हैं, जो भी। देखो रेड करना है मैंने, जो लिखा हुआ है इसका ही नहीं, क्लिक करेंगे ये देखिए रेड हो गया। सिलेक्शन करेंगे, फिर सियान करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, या अगर मैं ब्लू करूँगा तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब मैं सिलेक्शन करता हूँ, देखो येलो कलर में आ रहा है, नज़र आ रहा है आपको, लेकिन मैं जब कलर दूंगा, यानी यहाँ पे ग्रीन दे देता हूँ तो ये देखो कौन सा कलर आ रहा है, देखो इस तरह से। समझ आ गई इसकी? तो ये फॉर्मेटिंग इस तरह आप ये नहीं कर सकते हैं इसकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे नूरी नेस्लिक लिखा हुआ, ये इसके फ़ॉन्ट स्टाइल है, उर्दू फ़ॉन्ट स्टाइल। नूरी करैक्टर भी है, असर भी है, और पर्शियन वगैरह जो भी है ये भी है सारी, असवद भी है। सारे आपने क्या करके चेक करने हैं जो ठीक लगे। बम्बे ब्लैक भी है, ये देखिए, बतूल बोल्ड है, इसके नीचे बम्बे ब्लैक है, ये देखिए कुछ इस तरह से आ रहा है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है इसकी, ये देखिए इस तरह से। समझ आ गई इसकी? वरना मेन जो हम जैसे उर्दू हम देखते हैं, उर्दू वगैरह जो किताबों वगैरह में देखते हैं, तो नूरी नेस्लिक का वहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे होता ही नहीं यूज़। तो 2 टूल है, अगर आपने इन्हीं सिलेक्शन, जैसे मैंने यानी फॉर्मेटिंग की, अगर आप फॉर्मेटिंग नहीं चाहते तो आई बीम टूल से तो क्लिक करेंगे कर्सर आता है, एरो टूल पे क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये एरिया सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे कलर नहीं चाहिए फिल तो मैं यहाँ पे नन कर दूँगा। मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नन कर दूँगा। मुझे लिखाई में ये नहीं चाहिए तो ये भी हो सकता है नहीं। उसके लिए आप आई बीम टूल पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन करेंगे तो आप यहाँ पे आप ब्लैक कर देंगे। ये देखिए समझ आ गई इसकी? कुछ यानी हमने पेज की फॉर्मेटिंग की है और कुछ हमने जो की है फॉर्मेटिंग
ये प्रॉपर्टीज़ में यानी हमने प्रॉपर्टीज़ यानी क्या हाल लिखा हुआ जैसे इसकी फॉर्मेटिंग की है। अगर मैंने देखो उर्दू मैंने लिखी है तो मैं इंग्लिश में लिखूँगा, इंग्लिश में भी मैं फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाउ आर यू, ये मैंने टाइप कर दिया। इसको सिलेक्शन करेंगे आप ये इस तरह, इसका साइज मैं छोटा कर लेता हूँ 48 पे। सिर्फ इंग्लिश सिलेक्शन है मेरी, इंग्लिश में एरियल लिखा हुआ देखो, ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, बोल्ड कर देंगे, देखिए बोल्ड भी हो सकता है, इटैलिक भी हो सकता है, जैसे हमने वर्ड में किया था इस तरह। फिर आप ये नहीं, यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है, देखिए दे सकते हैं आप, ये देखिए। अगर एक तरफ उर्दू के फ़ॉन्ट स्टाइल पढ़े हैं या उर्दू का बोल्ड इटैलिक करना है तो इंग्लिश का भी जो है फ़ॉन्ट स्टाइल पढ़े हैं, फ़ॉन्ट साइज़ पढ़े हैं, आप इस तरह दे सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। तो दोनों आप इन दोनों की इंग्लिश चाहे और इंग्लिश लिखी चाहे उर्दू लिखी है, दोनों की आप फॉर्मेटिंग जो है एक साथ ऐसे कर सकते हैं। समझ आई इसकी इतनी। मैं सिलेक्शन करूँगा, देखो फिर क्लिक करूँगा, वर्किंग एरिया के ऊपर प्रॉपर्टीज आ जाएगी और आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मेन चीज़ इसमें ये कि आपने बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है, क्लिक करेंगे, कोई बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे, साइज़ उसका यहाँ पे दे देंगे 6-7 जितना भी है, और उसका कलर भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा इस तरह, समझ आ गई यहाँ तक आप कर लेंगे, ठीक है ना। और उसकी प्रैक्टिस करनी है। चीज़ ये नहीं होती कि आपने चलो थोड़ा लेक्चर लिया और ऐसे हो गया, नहीं। मेन चीज़ तो ये होती कि आपको समझ में कितनी आई है, ये देखना आपने। अगर आपने इतना लेक्चर लिया और अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वो आपको आ जाएगा ही नहीं। मेन चीज़ सिर्फ ये होती है। समझ आ गई इसकी, यहाँ तक आप कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर हम आगे कर लेंगे।